नमस्कार दोस्तों। संस्कृत की 2 क्लासें मैंने जैसे ही लाइव मैराथन में ली तो बच्चों का एक ही सवाल आया कि सर ये समय ज्ञान और संख्या ज्ञान है, ये हमारी दिक्कत कर रहा है। मात्र 5 मिनट की ट्रिक है। वीडियो तो आपको लंबा दिखाई देगा, लेकिन 5 मिनट की ट्रिक है, क्योंकि फिर मैं उदाहरण भी दूंगा, उसको समझाऊंगा तो लंबा लगेगा। लेकिन 5 मिनट 5 ट्रिक और आपका आज के इस सेशन में समय ज्ञान है वो कंप्लीट हो जाएगा। संख्या ज्ञान कल के सेशन में देख लेंगे। इसलिए इससे लगभग ये 15 मिनट का वीडियो रहेगा या 12 मिनट 15 मिनट का रहेगा, इसको जरूर देखें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है, मेरा तरीका पसंद आता है, या ये वीडियो के माध्यम से समय ज्ञान संख्या ज्ञान का जो मैटर है वो समझ में आता है, तो इस वीडियो को लाइक तो करना ही है। मैं चाहूंगा कि जिस जिसको इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिले वो 5 मित्रों तक शेयर कर देना। आप 5 को शेयर करोगे तो आपके वह 5 को करेंगे। इस प्रकार राजस्थान के हर एक रेट अभ्यर्थी तक एग्जाम से पहले यह वीडियो पहुंच जाना चाहिए। आशा है मेरी, और इस पर आप शिकायत नहीं आने दोगे, यह मैं विश्वास करता हूं। और मैं इस टॉपिक में आपको शिकायत नहीं आने दूंगा, यह विश्वास के साथ लेकर आया हूं। एक क्वेश्चन आएगा, 1 अंक पक्का करना है, तो यह वीडियो आपको अंत तक देखना है दोस्तों। तो सभी साथियों को राम राम, खम्मा गणी, सभी का स्वागत कुचामन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर दोस्तों। चलिए मैं देरी करूंगा नहीं, वीडियो को शुरू करूंगा। और सबसे पहले जो मैं चीज लेकर आ रहा हूं, यहां से थोड़ा सा आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। 7 8 10 ऐसे शब्द है जो आपको याद करने, बाकी कुछ नहीं करना है। देखिए साथियों, सबसे बड़ी चीज है कि घड़ी को क्या कहते हैं संस्कृत में, तो घड़ी को कहते हैं घटिका। घड़ी को संस्कृत में बोला जाता है घटिका। समय को समय है, समय को समय है। बजे को वादनम। एक चीज इंपॉर्टेंट देखो, सबसे इंपॉर्टेंट, बजे भाई 3 बजे तो त्रिवादनम। तो बजे को क्या बोलते हैं? वादनम। अब बहुत जगह घंटा भी होता है 3 घंटे बाद, तो घंटा को बोला जाता है होरा। घंटा को क्या बोला जाता है? होरा। आगे है मिनट। भाई घंटा को होरा बोला जाता है, तो मिनट को बोला जाता है निमेष। निमेष। मिनट को क्या बोला जाता है? निमेष। और सेकंड को क्षणम। 5 क्षण में हूं, बहुत सारी हमारी लैंग्वेज में बोला जाता है कि 5 क्षण रुको। क्षण का मतलब 5 सेकंड रुको, समझ गए। फिर होती है कि जैसे यहां पे लिखा हुआ है 3:15, तो हम बोलते हैं 3:15 हुए। 3:15 यानी 3:15 हुए। तो अगर ऐसी संख्या दिखाई दे तो सवा को बोला जाता है सपाद। सवा को क्या बोला जाता है? सपाद बोला जाता है। साढ़े, जैसे यहां पे 3:15 थे, 3:30 हो तो हम बोलते 3:30 हुए। 3:30 मतलब सार्ध। साढ़े का मतलब, साढ़े को संस्कृत में क्या बोलते हैं? सार्ध बोलते हैं। अब आ जाइए यहां पर कि 3:45, तो हम क्या बोलते हैं 3:45 को? कि 3:45 हुए, 3:45। तो पौने को संस्कृत में बोलते हैं पादोन। पौने को संस्कृत में क्या बोलते हैं? पादोन। दो चीज हो रहे हैं यहां से। एक तो जैसे 3:05, तो वहां पर क्या करेंगे? तो उसके लिए है अधिकम। क्या? अधिक। अधिक मतलब 3 से 5 मिनट अधिक है, तो अधिक को अधिकम। और जब ऐसी बात आ जाए कि 2:95 है, यानी कि 3 बजने में से 5 मिनट कम है, तो उस स्थिति में कम की बात जहां पर भी आएगी, तो वहां पर या तो आप न्यूनम लिख दो या ऊनम लिख दो। न्यूनम या ऊनम है वो लिख सकते हो। देखो साथियों, इसकी जो पीडीएफ है ना, वो आप तक पहुंच चुकी है। सबके मोबाइल में इसकी पीडीएफ आ चुकी है, क्योंकि पीडीएफ भी आपको चाहिए होगी। और पीडीएफ के लिए कुचामन ऑनलाइन क्लासेस टेलीग्राम है, वो ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पर ये पीडीएफ मिल जाएगी। आज तो जो तारीख है 20 फरवरी के दिन टेलीग्राम में ढूंढना, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी दोस्तों। तो यहां से पहली चीज, अभी ट्रिक चालू नहीं हुई है, अभी तो बेसिक जानकारी है। मिनट को निमेष, सेकंड को क्षणम, साढ़े को सार्ध, पौने को पादोन, सवा को सपाद। बेसिक जानकारी। चलिए भाई, ये बेसिक थी, यह आपको याद करनी है इतनी चीजें। अब देखो यहां से समय का प्रयोग कैसे करेंगे। देखिए, पूर्ण समय है तो यानी पूरा समय है 2 बजे। 2 बजे भाई, 2 बजे है तो पूर्ण समय है। सवा में सपाद, पौने में पादोन और साढ़े में सार्ध। सबसे पहले मैं पूर्ण समय से रिलेटेड ही आपको चीज बता रहा हूं कि जैसे पूर्ण समय कि 1 बजे का समय हम संस्कृत में कैसे लिखेंगे। एक को क्या करेंगे? एक, और समय यानी वादनम। 1 बजे, भाई 1 बजे बोलते हैं ना इसको,
तो 1 वादनम, 10 बजे हैं तो 10 वादनम। भाई 10 को संस्कृत में दशम 10, अगर 12 आ गए तो 12 को संस्कृत में बोलते हैं द्वादश है, द्वादश, तो द्वादश वादनम। पहली ट्रिक, जो संख्या दी हुई है भाई, जब भी पूर्ण समय की बात आए तो जो संख्या है जितने बजे हैं भाई, 2 बजे तो द्वा लिख दो और आगे वादनम लगा दो, समझ गए, संख्या प्लस वादनम। तो यहां से ट्रिक लिख लो, जो संख्या आपकी, संख्या के आगे वादनम कर दो, पहली ट्रिक। ओके, अगली ट्रिक में चलो फिर। नेक्स्ट जो ट्रिक है वो है सपाद, यानी सवा की बात करूं मैं। सवा के लिए हमेशा क्या करना होता है कि जैसे 2:30 बजे की मैं, सॉरी 2:15 की बात कर रहा हूं, तो 2:15 के सपाद लिखो, सपाद के साथ यहां पर लिख दो संख्या और संख्या के आगे लिख दो वादनम, वादनम। देखो कैसे, जैसे 2:15 हुए हैं, सपाद 2:15, तो द्वि संख्या की जगह क्या आ जाएगा, द्वि। मेन चीज है यहां पर संख्या नोट करना, द्वि लिख दो आगे वादनम। भाई 5:15 हुए तो सपाद का सपाद, संख्या की जगह 5 को पंच, पंच वादनम। 11:15 तो सपाद, अब देखो 11 को हम क्या बोलते हैं, एकादश है, तो ये रहा एकादश, संख्या की जगह एकादश वादनम। 12:15 तो सपाद, और 12 को हम बोलते हैं द्वादश है, तो देखो संख्या के स्थान पर द्वादश और वादनम। ये दूसरी ट्रिक। आया या नहीं आया समझ में? अरे बहुत सिंपल है, लेकिन आपने क्या पढ़ी है, मोटी मोटी संस्थाओं से मोटी मोटी बातें। और हमारे चैनल पे लगभग इस रेट में लगभग 1 लाख प्लस बच्चे जुड़े, और वो जुड़े, उन्होंने सिर्फ संस्कृत से ज्वाइन किया और फिर बोला कि सर मैटर तो आपने सभी विषय का बहुत अच्छा दिया है। वो चीज है, उस पर फोकस करना है। ये हो गई सवा की बात। चलो भाई साड़ी की भी बात कर ले, जैसे 1:30 बजे हैं, 4:30, 7:30, इसमें क्या होता है, सार्ध, सार्ध संख्या और वादनम। क्वेश्चन भी बता दूंगा, क्वेश्चन भी लेकर आया हूं, सार्ध संख्या वादनम। अब जो संख्या है यहां पर आपको जितने भाई 3:30 बजेंगे उतने, 3:30 तो 3 लिख दो, 5:30 तो 5, संख्या की जगह बाकी दोनों चीजें सेम रहेगी। जैसे यहां पे 1:30 बज रहे, तो इसको कैसे लिखेंगे, सार्ध, सार्ध 1:30 यानी 1, तो ये रहा 1 और वादनम। 4:30 है तो सार्ध, और ये देखिए चतुर, चतुर 4 न चतुर, तो चतुर्वादनम। 7:30 है तो सार्ध, 7 को सप्त, तो यहां पर सप्त और वादनम। 10:30 है तो सार्ध, भाई 10:30 है तो संख्या की जगह 10 और वादनम। यह तीसरी ट्रिक है, तीसरी ट्रिक हो गई। स्पीड के साथ यूं करवा रहा हूं क्योंकि समय कम है हमारे पास। अगली ट्रिक और देखो फिर, पादोन यानी पौने की। पादोन में क्या होगा, पादोन संख्या और वादनम, पादोन संख्या वादनम। आपको यहां पर संख्या नोट करनी है। जैसे यहां पर क्या हो रहा है भाई, 12:45 को हम 1:45 बोलते हैं, 1:45 बोलते हैं ना, तो पादोन का पादोन 1:45, 1 है तो संख्या की जगह 1 और वादनम। 4:45 होगा ये तो पादोन पंचवादनम। 6:45 होगा तो पादोन सप्तवादनम। 7:45 होगा तो पादोन अष्टवादनम। 11:45 होगा तो पादोन द्वादश वादनम। संख्या जो चीज मांग रही है वो संख्या नोट कर दो, अपने आप उत्तर आ जाएगा। सवा को क्या बोलते हैं, साढ़े को क्या बोलते हैं, पौने को क्या बोलते हैं, 3 चीजें याद करो, आपका जो संख्या वाला क्वेश्चन, सॉरी समय वाला क्वेश्चन है वो छप जाएगा आपका। ओके, आगे देखो। अब मैं बात करता हूं, बहुत जगह में ऐसा क्वेश्चन मिल जाए कि 1:10, सर इसको कैसे हम लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले इसमें आपको एक महत्वपूर्ण है कि जब भी क्वेश्चन दिखे आप है ना अधिकम का प्रयोग करना है। भाई अधिकम का नहीं, आपको मैं न्यून का भी बताऊंगा, न्यून का प्रयोग हम कैसे करेंगे, लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूं अधिकम का पहले बता रहा हूं। अधिकम मतलब जैसे कि 1:10 हुए हैं, तो यहां पर हमें क्या करना है या इसको कैसे लिखना है। यहां पर सबसे पहले आपको घंटा नहीं मिनट लिखनी है, तो मिनट यानी कि संख्या लिखो, और संख्या कौन सी, मिनट वाली, संख्या कौन सी, मिनट वाली, समझ गए। इसके आगे आपको फिक्स है अधिकम लिखना है, अधिकम, समझ गए। फिर
जो आपको वापस संख्या लिखनी है, और संख्या कौन सी आएगी यहां पर, घंटे वाली, और फिर आगे वादनम कर देना है। अब बनाओ भाई, 1:10, तो पहले 10, तो ये देखिए 10 अधिकम और घंटे में 1, तो एकम 1 वादनम हो गया। आगे देखो 4:25, 25 को क्या बोलते हैं, पंचविस्ती, तो देखो ये पंचविस्ती, फिर अधिकम, फिर 4 तो चतुर और वादनम। 5:33, 33 को बोलते हैं त्रिस्त्रिशत, मतलब त्रिस्त्रिशत 33 अधिकम 5:33 है तो पंच वादनम। 12:04, 4 को चतुर अधिकम 12 तो द्वादश है और वादनम। लिख लो इस ट्रिक को, 3 बार पढ़ लेना एग्जाम तक, यह क्वेश्चन आपका तैयार रहेगा और पक्का एक पेपर में क्वेश्चन आएगा यहां से। आगे देखो बात आ जाती है न्यून की, यानी कि कम की, जैसे कि यहां पे दिया हुआ है कि 5:50, हम इसको लिख सकते हैं 50 अधिकम पंचवादनम, इस प्रकार लिख सकते हैं, लेकिन नहीं, इसको ऐसे लिखना है कि 6 बजने में से 10 मिनट बाकी है। तब कैसे करेंगे, तो वही बात, सबसे पहले क्या लिखनी है, संख्या, भाई कितनी मिनट कम है 6 बजने में से, यहां पे मिनट लिखनी है, फिर न्यूनम, फिर वापस संख्या, और संख्या किसकी, घंटे की, जितनी, भाई 5:50 है लेकिन 6 बजने में से कितनी मिनट कम है, तो 6 यहां पे आएगा, और वापस आगे वादनम, यहां पे क्या लिखना है, वादनम। तो ये दो चीजें यहां पे आपको ऐड करनी है और काम हो गया आपका। जैसे कि यहां पे देखो 5:50 यानी 6:10 मिनट कम है, तो मिनट कितनी है, 10, तो 10 है न्यूनम, 6 बजने में से तो षडवादनम। 7:48 हुए यानी 8:12 मिनट कम है, तो 12 तो द्वादश है न्यूनम, 8 में से है तो अष्टवादनम। 4:59, 1 मिनट 5 कम है, 1 है न्यूनम पंचवादनम। बन गई ट्रिक, हो गया तैयार क्वेश्चन। आगे चलो फिर, अब देखो मोहन विद्यालय गच्छति, 8 बजे मोहन विद्यालय गया, 8 बजे। अब देखो, अच्छा यहां पे जो टेक्निकल टीम है उसने आंसर 7 ही लिख दिया, कोई बात नहीं, हमारे क्या हुआ, थोड़ी सोलियत हो गई इसके अंदर। क्या कह रहा है, मोहन विद्यालयम गच्छति, 8 बजे विद्यालय जाता, 8 को कैसे लिखेंगे, तो 8 को अष्ट, 8 को अष्ट, और बजे को वादने, बजे को वादने। आगे देख लो फिर यहां पे 5 बजे ग्रामम गच्छति, तो 5 को पंच और वादने कर दो, पंच वादने कर दो। यहां पर आ गया 7:30, साड़ी के लिए क्या लगाते हैं हम, सार्ध सप्त, सार्ध सप्त वादने। देखो आगे दिया हुआ है सार्ध सप्त वादने, दिया हुआ या नहीं दिया हुआ, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, सार्ध सप्त वादने, सार्ध सप्त वादने, 7:30 बजे। आगे देखो फिर विवेक पत्रम लिखती, 3:45, तो यहां पर ये 3:45 हो रहे, ये क्या हो रहे हैं, 3:45, तो कैसे लिखेंगे 3:45 को, पौने के लिए पादोन, पादोन चतुर्वादने, देखो पादोन चतुर्वादने हो गया। आगे आया उमा कार्य करोती 5:15 बजे, तो सवा के लिए सपाद, तो ये सपाद रहा, और 5 पंचवादने। आ गया समझ में, ये होता है समय ज्ञान। और इससे बेहतर ट्रिक और ऐसा तरीका, भाई 10-15 मिनट को वीडियो यूबी को न्यू लो हाले और कंप्लीट ट्रिक आपके सामने। एक बार रिपीट इस वीडियो को आप देखना जरूर, मेरी बात मान लेना भाई, 15-20 मिनट 30 मिनट में एक क्वेश्चन तैयार करवा रहा हूं, इससे बेस्ट आपको क्या करवा सकता हूं। सभी साथियों को धन्यवाद, और अगर यह वीडियो पसंद आया तो भाई अब 5 लोगों तक शेयर कर देना, ईमानदारी से करना है, और ईमानदारी का परिचय देना ही मैं सबसे बड़ी बात मानता हूं। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।